नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंटर ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी डोनेशंस यानी कि जो भी दान दिए जाएंगे राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर के ट्रस्ट को जो भी दान दिए जाएंगे उनको जो है कर से छूट दे दी गई है, यानी कि टैक्सेस से उनको एग्जेम्पशन दे दी गई है। यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात की जाएगी कि सेक्शन 80G क्या है जिसके तहत यहाँ पे ये छूट दी गई है, ठीक है। और साथ ही में कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, राम टेम्पल ट्रस्ट जो है वो क्या है और वो कब स्थापित किया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहता हूं स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये। इस ऐप के ऊपर UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स को सॉल्व करके आपको बताया गया है सब्जेक्ट वाइज। आप इसको वहां से बाय कर सकते हैं। देखिए ये सेक्शन हम इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये UPSC की परीक्षा और जो बैंकिंग परीक्षा होती हैं कई सारी, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से लीजिएगा। व्हाट इज सेक्शन 80G ऑफ द IT एक्ट? जो इनकम टैक्स एक्ट हमारा जो आयकर अधिनियम है उसका सेक्शन 80G क्या कहता है? इसके तहत डोनेशंस मेड टू स्पेसिफिक रिलीफ फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन दोनों को अगर आप कोई दान करते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पर अलाउड है फॉर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अराइविंग एट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ पर अगर जो दान है उसमें आप 100% तक की डिडक्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मान के चलेंगे एक इंसान है जिसकी सालाना इनकम जो है वो 10 लाख है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, इसके बेसिस पर हम सारी बात करेंगे यहाँ पर। इसमें कौन कौन इंसान है जो यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है? डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स और असेसीज, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है। डिडक्शन कैन बी अवेल्ड बाय एनी असेसी हु मेक्स अ डोनेशन टू द नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन एंड द रिलीफ फंड्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट। या तो जो यहाँ पर कोष बनाया गया है, ठीक है, राहत कोष जो बनाया गया है, या तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो या कोई भी ऐसा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हो जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, आप उसको अगर डोनेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट या ये लाभ मिल सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डोनेशन दैट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन फ्रॉम द इनकम, यहाँ पर बताया गया है कितनी अमाउंट को आप जो है क्लेम कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ डोनेशन विच कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज डिटरमाइंड एज पर सर्टन रूल्स। यहाँ पर 80G के तहत ही काफ़ी सारे नियम दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कितनी अमाउंट जो है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। You can claim either 100% और 50% of the amount donated as a deduction। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, एक इंसान है जिसकी इनकम है 10 लाख, ठीक है। मान लीजिए उसको यहाँ पर 50,000 रुपये वो किसी फंड में डोनेट करना चाहता है, एक ऐसा फंड जो कि 80G के तहत सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब उसमें अगर तो वो फंड 100% वाली कैटेगरी में सरकार ने रखा हुआ है तो उसको इस 50,000 के ऊपर जो है टैक्स नहीं भरना होगा। उसको जो टैक्स भरना होगा वो 9.5 लाख के ऊपर ही भरना होगा। अगर मान लीजिए वो 50% वाली कैटेगरी में आता है कि वो 50% वाली कैटेगरी वाला फंड है तो वहां पर 50,000 की जगह उसे केवल 25,000 जो है उसके ऊपर छूट मिलेगी और बाकी 25,000 के ऊपर उसे टैक्स भरना होगा, यानी कि उसे 9.75 लाख जो है इनकम उसके ऊपर टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो ऐसी दो कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन 80G के तहत। इसमें जो आयकर विभाग है ये टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहता है, अपडेट भी करता रहता है लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज जो कि स्पेसिफाई करती हैं लिमिट ऑन द डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम्ड ऑन डोनेशंस मेड टू ईच एंटिटी, ठीक है। ये बताती रहती हैं कि लिमिट जो है वो कितनी है, चेंज हो गई है तो भी इसकी नोटिफिकेशन CBDT के द्वारा दी जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PM का नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय राहत कोष है PMNRF और नेशनल डिफेंस फंड है। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर आप डोनेशन करते हैं तो 100% की डिडक्शन आपको मिलेगी। अगेन मान लीजिए 10 लाख की आपकी इनकम है, अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे दे दिए हैं तो आपको जो टैक्स है वो 9 लाख के ऊपर ही जो है वो भरना होगा, ठीक है। सो ट्रस्ट फंड्स लाइक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड एंड प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट फंड ये 50% की आपको एग्जेम्पशन देंगे, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे समझाया था 50 और 100% वाला जो डिफरेंस है। इसमें मोड ऑफ पेमेंट का भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या है? पर्सन कैन अवेल अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ ₹2000। अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं
तो केवल 2000 तक की डिडक्शन ही आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आप चेक से या डिजिटल पेमेंट मोड यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस कोई अपर लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका पूरा का पूरा सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है सामने वो ये आई है, सेंटर ने एग्जेम्प्ट कर दिया है डोनेशंस टू द राम टेम्पल ट्रस्ट फ्रॉम द टैक्सेस। द CBDT हैज़ रिकॉग्नाइज्ड श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अंडर द सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सरकारी ऑर्डर है जो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है, ये इनकम टैक्स विभाग के द्वारा दी गई है। सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के सब सेक्शन 2 क्लॉज B के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय नोटिफाइज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र to be a place of historic importance and a place of public worship of renown। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशन। नोटिफिकेशन 8 मई को इशू हुई थी CBDT के द्वारा, जिसने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को साइट ऑफ टेम्पल, अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऐतिहासिक अहमियत एंड अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप को लिए डेजिग्नेट कर दिया है अंडर क्लॉज B ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो 50% की दी गई है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, 2 श्रेणियाँ हैं, 100% की और 50% की। इसको 50% वाली श्रेणी में रखा गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 यानी कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है। सेक्शन 80G सब क्लॉज 2 क्लॉज B में क्या लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि any sum paid by the assessee in a previous year as donations for the renovation or repair of any such temple, यहाँ पे कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा या चर्च, ठीक है, जिसको केंद्रीय सरकार नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में टू बी हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर जो है ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो सकता है प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे। और दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर सरकार खुद से ये करती है, उस ट्रस्ट को पहले एक आवेदन डालना पड़ता है सरकार की तरफ। ठीक है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसके तहत पहले आपको पंजीकरण के लिए आवेदन डालना पड़ता है। फर्स्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। यहाँ पे जो राम टेम्पल का ट्रस्ट है उन्होंने पहले एप्लीकेशन डाली सेक्शन 11 और 12 के तहत, सरकार ने उसको मंजूर किया, फिर सेक्शन 80G के तहत उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, फॉलोइंग विच द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80G इज ग्रांटेड टू दी डोनर्स। तो लंबा प्रोसेस है, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। सरकार पहले भी कर चुकी है ये, 2017 में 3 मंदिरों को यहाँ पे दिया गया था। ये मंदिर है, ठीक है, और ये दूसरा मंदिर है जो कि चेन्नई में है, और उसके बाद ये श्री राम एंड रामदास स्वामी मठ है जो कि सज्जनगढ़ में है, महाराष्ट्र में। क्लियर? कुछ आपको बेसिक्स यहाँ पे रिकॉल करवा दूँ। सबसे पहले जो बहुत बड़ी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनाउंस किया गया था, जजमेंट दी गई थी नवंबर 9, 2019 को, जिसमें ये बताया गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल होगी एट द साइट ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। ठीक है, और साथ ही में बताया कि एक ऑल्टरनेटिव लैंड दी जाएगी 5 एकड़ की टू द यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड फॉर द मॉस्क। ठीक है, तो यहाँ पर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से ज़मीन दी गई थी, और जो बाबरी मस्जिद वाली जगह है वहाँ पर जो है राम मंदिर की स्थापना की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे ऑर्डर ने बताया था। और उसके कुछ लगभग 3 महीने के बाद फरवरी 5 को केंद्र सरकार के द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। और ये कहा जाता है कि राम टेम्पल इन अयोध्या इज़ लाइकली टू बी रेडी बाय द ईयर 2022। फिलहाल लॉकडाउन के चलते यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही है, बिकॉज नियम यहाँ पर नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से रिज्यूम कर दी जाएगी। ठीक है, इसी नोट पे इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड।